हमारे जिस्म में जितने भी सेल्स हैं वो जब खराब हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो रीजनरेट नहीं करते। बहुत से सेल्स रीजनरेट नहीं करते, बहुत से सेल्स रीजनरेट करते हैं। एक चीज होती है स्टेम सेल्स, जो कि आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और वो एक स्पेयर टायर का काम कर रहे होते हैं। वो जाते हैं और जाके जहां पे भी जरूरत होती है, वो एक स्पेयर पार्ट का काम कर रहे होते हैं। जहां भी जरूरत होती है वहां जाके उन सेल्स को रिपेयर करते हैं या नया बनाते हैं, तो उसे स्टेम सेल्स कहते हैं। आम फहम जुबान में आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में 7 ऐसी चीजें बताऊंगा, अगर आप वो कर रहे हैं तो आप अपने स्टेम सेल्स को दोबारा बना सकते हैं। आपके स्टेम सेल्स बहुत अच्छा काम करेंगे और जिसकी वजह से आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। जी, मेरा नाम डॉक्टर हारिस हसन कुरैशी और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आया हूँ। वो है स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो है वो स्पेयर टायर का काम करते हैं और मिरेकलसली काम करते हैं। अगर इसका सही इस्तेमाल हो तो दुनिया में सारी की सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। बहुत से दुनिया के मुल्क हैं जिनमें स्टेम सेल बैंक्स भी मौजूद हैं, जो कि जाके आपके फैट से जो चर्बी होती है उसमें से स्टेम सेल्स निकाल के फिर बीमारियों का इलाज करने में मदद करते हैं। ये कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर, सब बीमारियां खत्म हो सकती हैं अगर आपके स्टेम सेल्स का सही इस्तेमाल किया जा सके। इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सेल्स को दोबारा रीग्रोथ करने में, बचाने में उनको, और आपको भी बचाने में। ये जो स्टेम सेल्स हैं ये मसल्स में भी हो सकते हैं, बोन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ब्लड से भी रिलेटेड हो सकते हैं, खून से भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो मल्टीपल चीजों से ये रिलेटेड हो सकते हैं। दिमाग में भी होते हैं ये, और यही स्टेम सेल्स अपने आप को बदल सकते हैं और अपना रूप बदल सकते हैं आपके जो खराब सेल्स हैं उनको सही करने के चक्कर में। तो बहुत सी ऐसी चीजें देखी गई हैं सेल्स जो कि खराब होते हैं, जैसे जिगर में भी देखा गया, बाकी जगह तो फाइब्रोसिस करा देते हैं। फाइब्रोसिस अगर होती है तो उसके बाद वो सेल्स सही काम नहीं करते। फिर यही दिल में देखा जाए, स्टेम सेल्स अगर काम करें तो 30% आपके दिल का फंक्शन बेहतर कर देते हैं। यही चीज जैसे मैंने आपको बताया जिगर में भी होती है और दिमाग के अंदर भी होती है कि आपके जितने भी डीजनरेटिव प्रोसेस है उनको आप रोक सकते हैं। कार्टिलेजेस हैं उनको भी रिपेयर कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज ऑटोइम्यून बीमारियों को भी रोक सकते हैं। ऑटोइम्यून बीमारी होती है जो आपके जिस्म के सेल आपके ही जिस्म से लड़ने लग जाए। कैंसर में भी काम करते हैं। कैंसर में आपके सेल्स खराब हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने में काम आते हैं, और लेकिन ये एक अच्छी अमाउंट में चाहिए अगर आप कैंसर को रोकना चाह रहे हैं। पहली चीज है फास्टिंग। फास्टिंग होता है कि जो हम रोजा रखते हैं और जो खाते पीते नहीं है, तो उससे आपके स्टेम सेल्स जो है उसकी देखा गया है कि क्वांटिटी बढ़ जाती है। प्रोलॉन्ग फास्टिंग कर रहे हैं, 72 आवर्स 3 दिन तक कर रहे हैं, तो उससे तो आपके बूस्ट हो जाता है इन स्टेम सेल्स का। आपके पेट, आंतें और जितने भी आपके सेल्स हैं दिमाग के, उनमें एक चेंज आ जाता है ये 72 आवर्स फास्ट। इससे एक और ही फायदा होता है कि अगर आप सिर्फ पानी पी रहे हैं तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपके आंतों का सिस्टम है, वो भी साफ हो जाता है। सारी आपकी आंतें भी साफ हो जाती हैं इसी वजह से। और खाने के बगैर जो सेल्स हैं हमारे वो अच्छा सर्वाइव करते हैं, ये देखा गया। और जो स्टेम सेल्स है वो अपनी मुरम्मत का काम, रिपेयर का काम शुरू कर देते हैं। तो यही फास्टिंग आपकी डैमेज को रोकने में भी मदद करती है। और ये जो स्टेम सेल्स हैं वो आपके सेल्स को बिल्कुल नया बना देते हैं और उसको बेहतर कर देते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो भी अच्छी है, लेकिन जो प्रोलॉन्ग फास्टिंग आपको बताइए 72 आवर की, ये तो 4 चांद ही लगा देती है। दूसरी चीज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है हमारी सेहत के लिए, ये सबको पता है, लेकिन ये स्टेम सेल्स को भी अच्छा काम करने में और रिपेयर करने में मदद करती है और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ाती है। हमारे स्टेम सेल्स जो है वो कम होते जाते हैं हर साल। जो है ये देखा गया है कि 1% कम होते हैं हमारे स्टेम सेल्स, तो उसको बेहतर करने में भी मदद करती है। एक्सरसाइज हमारे मसल्स के और दिमाग के भी स्टेम सेल्स को बेहतर रखने में मदद करती है। और इसके लिए आपको बहुत ही रिगरस एक्सरसाइज करनी है, इंटेंस एक्सरसाइज करनी है, सख्त एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपको पसीना भी आए और लगे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेन में BDNF है, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर, BDNF जो है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है, और ये आपके दिमाग में एक मिरेकल सी ग्रोथ को इंक्रीज करने में मदद करता है। भी आपके लेयर्स हैं शरियानों के, उसको भी बेहतर करने में मदद करता है, और जिसकी वजह से जो आपकी क्लॉगिंग होती है आर्टरीज में और रुकावट होती है आपके शरियानों में, उसको भी रोकने में बहुत मदद करता है। और यही फास्टिंग और एक्सरसाइज इस सबको करने में मदद करते हैं। और यही जो स्टेम सेल्स हमारे कम होते जा रहे हैं एक्सरसाइज से, ये रुक जाएंगे, कम हो जाएगी इसकी जो डेथ है। तीसरी चीज डीप स्लीप है। अगर आप एक अच्छी गहरी नींद कर रहे हैं, 9 घंटे तक कर रहे हैं, 7 से 9 घंटे तक कर रहे हैं, तो वो भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी। हम सोते हैं हमारा मेलेटोनिन इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और जब हम अच्छा सोते हैं तो हमारा मेलेटोनिन बढ़ता है और जिसकी वजह से स्टेम सेल्स भी बढ़ते हैं। और अगर किसी को इंसोम्निया है, जिसे नींद नहीं आ रही, तो ना सोने की वजह से ये स्टेम सेल्स कम होने शुरू हो जाते हैं। और यही अच्छी क्वालिटी की नींद जो है आपका कोर्टिसोल जो है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, उसको भी कम करती है। और ये वाइस वर्सा है, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो कोर्टिसोल बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस भी बढ़ेगा। ये जो गहरी नींद है आपकी, डीप स्लीप है, ये आपके जो कुव्वत मदाफियत के स्टेम सेल्स हैं उनको बढ़ाने में भी मदद करेगी। इसीलिए जब भी हम बीमार होते हैं हम बहुत ज्यादा सोते हैं, और सोने से होता है कि हमारी बॉडी भी हील करती है। इसीलिए कहते हैं रेस्ट करें आप जब भी बीमार हैं, तो उससे ये स्टेम सेल्स बढ़ते हैं। यही जो आपके दिल के जो मसल्स हैं उनके स्टेम सेल्स को भी बढ़ाने में मदद करती है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, आप स्ट्रेस में आएंगे और आपको हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने के भी चांसेस
बढ़ जाएंगे। अच्छी नींद आपकी इसमें मदद करेगी। ये चीज हरी सब्ज चाय है जिसके अंदर बहुत फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। EGCG इसके अंदर मौजूद है जो कि मिरेकल्स करती है, आपके स्टेम सेल्स को बढ़ाने में भी मदद करती है। ये जो आपके दिमाग के और जिगर के स्टेम सेल्स को बढ़ाती है और जो कैंसर वाले सेल्स हैं उनको कम करने में मदद करती है। पांचवी चीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फिश ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, ये आपकी सोजिश भी कम करती है और आपके स्टेम सेल्स को भी बढ़ाती है, हड्डियों में, जोड़ों में, कार्टिलेज में, जिल्द में, जिगर में। तो ये ओवरऑल आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इस विटामिन डी है जो कि हमें सूरज से भी मिलता है और ये जो है आपके स्टेम सेल्स को बढ़ाता है, कुव्वत मदाफियत को भी बढ़ाता है ब्लड के अंदर। और ये जो स्टेम सेल्स की एग्जॉस्शन है, जो वो थकावट हो रही है उनको, उसको रोकने में भी मदद करता है, जो कि आपके दिमाग में बाकी जगहों पे, काफी जगहों पे उसको रोकने में मदद करता है। सातवीं चीज कोल्ड थेरेपी। कोल्ड थेरेपी बड़ी फायदेमंद चीज है और आजकल आप देख रहे हैं बड़े एक्टर्स और बाकी एक्ट्रेसेस जो है ठंडे पानी के अंदर जो अपने आप को डिप कर रहे हैं, माइनस वाटर और कांपते हुए बाहर आ रहे हैं। तो ये कोल्ड थेरेपी भी आपके स्टेम सेल्स को बढ़ाने में मदद करती है। ये आपके ब्राउन फैट के स्टेम सेल्स को कंट्रोल करती है, मसल रिपेयर में काम करती है और सोजिश भी कम करने में मदद करती है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो कि आपका पावर हाउस है उसको भी सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से शरियानों में फ्लो बढ़ती है और उनको ग़िज़ा भी अच्छी पहुंचती है। पूछा जाए कि ये सारी चीजों के अलावा क्या चीजें हैं, तो सोजिश बहुत खतरनाक है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, स्ट्रेस है आपको, जंक फूड आप खा रहे हैं, कचरा खा रहे हैं, अच्छा खाना नहीं खा रहे, उसके साथ शराब और सिगरेट नोशी या वेप कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपके स्टेम सेल्स को कम करेंगी। और एक आखिरी चीज के जो कैंसर के सेल्स हैं वो बिल्कुल ऐसे काम करते हैं जिनमें ऑक्सीजन की बहुत सप्लाई की जरूरत होती है। अगर आप जो है बहुत ही ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका जो है ऑक्सीजन लेवल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उससे भी आप इस कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कैंसर इस एनवायरमेंट में काम नहीं कर पाता। और जैसे ये ऑक्सीजन कैंसर सेल में जाती है तो ये जो है आपके कैंसर सेल को तबाह कर देती है। ये कैसे होगा, आप अगर एक्सरसाइज करेंगे। और बहुत से लोग, एक होता है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चेंबर होता है, उसमें अपने आप को डालते हैं और बहुत सीवियर ऑक्सीजन लेते हैं, तो उससे भी ये मदद करती है। कैंसर सेल जो है वो, उसके लिए डिहाइड्रेशन भी एक खतरनाक चीज होती है। कैंसर सेल जो है डिहाइड्रेशन से भी रिलेटेड है। तो अगर आप ड्राई फास्ट कर रहे हैं तो आप इसको 3 गुना जो है अपने जो स्टेम सेल्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं। कैंसर सेल जैसे कम हो सकते हैं और कुछ लोग 18 घंटे की भी फास्टिंग करते हैं, वो भी बहुत अच्छी है, वो भी इसको कम करने में मदद करती है। और मेरी एक ड्राई फास्ट के ऊपर वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है DR_HHQ पे लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने रिश्तेदारों दोस्तों से। और भी आपको कोई सवाल है मुझसे आप पूछ सकते हैं। अपना खास ख्याल रखें, शुक्रिया।